गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे हैं बीए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी और बीए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी के अंतर्गत इंडियन ज्योग्राफी के चैप्टर में हम भारत में सड़क परिवहन का अध्ययन कर रहे थे। सड़क परिवहन के बारे में हमने देखा था पिछली कक्षा में काफ़ी कुछ चीज़ों को। आज उसको और विस्तार रूप से पढ़ने की कोशिश करेंगे हम कि भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, उत्तर पश्चिम गलियारा क्या है और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत क्या चीज़ें हैं, देश में किस राज्य में सर्वाधिक किलोमीटर में लंबाई सड़कों की है, किस में कम है। ये सारी चीज़ों को हम अध्ययन आज की इस क्लास में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में परिवहन, सड़क परिवहन की हम बात कर रहे थे। सड़क परिवहन इंडियन ज्योग्राफी फाइनल ईयर के अंतर्गत हम ये अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए, सड़क परिवहन के बारे में बात कर ली जाए तो 1943 में एक नागपुर योजना लागू की गई थी। नागपुर योजना, उस नागपुर योजना के अंतर्गत देश की सड़कों को 4 भागों में बांटा गया था। देश की सड़कों को कितने भागों में बांटा गया था? 4। हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था। 4 भागों में नागपुर योजना के अंतर्गत पहला था राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको नेशनल हाईवे बोलते हैं। नेशनल हाईवे। दूसरा था राज्य राजमार्ग, जिसको स्टेट हाईवे कहते हैं। और इसके बाद जो तीसरा था वो था जिला सड़कें। इसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड। और चौथा है ग्रामीण सड़कें। इसको कहा जाता है विलेज रोड। तो इन 4 भागों में देश की सड़कों को बांटा गया था। लिख लीजिए आप इसको, 4 भागों में देश की सड़कों को बांटा गया था। अब इसके अंतर्गत इनका कितना प्रतिशत है देश की सड़कों में? देश की कुल सड़कों की लंबाई मैंने कल आपको बताया था, देश में कुल सड़कों की लंबाई 58.98 लाख किलोमीटर है। लाख किलोमीटर, लगभग 59 लाख किलोमीटर हो गई है। इसमें छोटी मोटी बड़ी सारी सड़कें आ गई है जो देश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक को जोड़ती है। ये सारी सड़कें इसके अंतर्गत शुमार की जाती है। ठीक है, तो इसमें से राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रतिशत वो है 1.94%। यानी कि देश में राष्ट्रीय राजमार्ग जो है लगभग 2% है, यानी कि 1.94% राष्ट्रीय राजमार्गों की सड़कें इन पूरे में से है। 2.9% सड़कें जो राज्य राजमार्गों के अंतर्गत शुमार की जाती है, जो स्टेट हाईवे जिसको बोलते हैं SH, वो 2.9% है 58.98 का। और 9% सड़कें जिला सड़कों के अंतर्गत आती है, जो एक जिले की सीमा को दूसरे जिले की सीमा से जोड़ती है। ठीक है, जिला सड़कें जिसको बोलते हैं, या जिले के अंदर पाई जाने वाली सड़कें जो जिला मुख्यालयों को जोड़ती है, उन सड़कों को। और ग्रामीण सड़कें जो है 70% देश के अंतर्गत पाई जाती है, जो एक गांव से दूसरे गांव को, एक गांव को जिला मुख्यालय से एक गांव को किसी मुख्य शहर से जोड़ने वाली सड़कें होती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये देश में सड़कों का प्रतिशत है जो पाया जाता है। सर्वाधिक 70% जो है
सड़कें ग्रामीण सड़कें हैं, उसके बाद जिला सड़कें, उसके बाद राज्य राजमार्ग और सबसे कम राष्ट्रीय राजमार्ग। इसके अलावा कुछ और सड़कें हैं, अन्य सड़कें बाकी की हैं जो शहरों के अंदर पाई जाती है ना कनेक्टिविटी के लिए, उन सड़कों को शुमार किया गया है जो बाकी की है। बाकी सड़कें हैं जो छोटी मोटी सड़कें हैं, वो सड़कें कुल मिलाकर के 58.98 लाख हो जाती है। ठीक है, अन्य सड़कें हैं बची कुची। अब देखिए ध्यान रखिए यहाँ पर देश में राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग 1.94% ही है, लेकिन देश में सर्वाधिक परिवहन भार का जो उपयोग किया, परिवहन भार जो इधर से उधर स्थानांतरित किया जाता है परिवहन के साधन द्वारा, वो राष्ट्रीय राजमार्गों के द्वारा ही किया जाता है। तो कितना किया जाता है? लगभग 40% परिवहन भार का सामना करना पड़ता है राष्ट्रीय राजमार्गों को। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग देश के 40% परिवहन भार का आदान प्रदान करने में उपयोग में आते हैं। ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो लगभग 2% है, ये देश के परिवहन का 40% भार वे करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, इसको आप उतार लीजिए। फिर इसके बाद देखेंगे हम राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण का काम कौन कौन करता है। हो गया ये? इसके बाद देखिए मैं आपको यहीं पर बता दूंगा, मैं बता देता हूं जो देश के राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, नेशनल हाईवे, उनका निर्माण और रखरखाव का कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लिख लीजिए इसको, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, अंग्रेजी में कह सकते हैं NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके द्वारा देश की जो राष्ट्रीय सड़कें हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है, उनका निर्माण, रखरखाव, बनाने का, मरम्मत का सारा कार्य इस विभाग द्वारा किया जाता है। दूसरा है राज्य हाईवे, इनका निर्माण और रखरखाव का कार्य राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य की सड़कों का विकास किया जाता है। ठीक है, ये SPW इसको कहते हैं, SPW। ठीक है, DB है इसमें, SPWD। इसके बाद जिला सड़कें हैं, ये लोक निर्माण विभाग द्वारा इसका निर्माण जो किया जाता है, रखरखाव और मरम्मत का कार्य, जिला परिषद लोक निर्माण विभाग। और जो ग्रामीण सड़कें हैं, उन ग्रामीण सड़कों का रखरखाव और निर्माण की जिम्मेदारी किसकी होती है? सिंपल सी बात है, वो होती है ग्राम पंचायत की। किसकी होती है? ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होती है ग्रामीण सड़कों के रखरखाव की और ग्रामीण सड़कों के निर्माण की जिम्मेदारी। ठीक है, तो इसको लिखिए आप, तब तक 1-2 मिनट का आपको लिखने का रेस्ट मिलता है, लिख लीजिए इसको। इसके बाद आगे देखेंगे हम कुछ और चीजें। ठीक है, इसके बाद 1-2 चीजें और है इसमें। देश में सबसे ज्यादा जो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है वो कहाँ है? परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये देखिए, दो तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो देश में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई किस राज्य में है,
देश में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई किस राज्य में है। और दूसरी तरीके से प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है कि देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है। तो इसमें देश में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई, सड़कों की, केवल सड़कों की, जिसमें छोटी मोटी बड़ी सारी सड़कें आ गई है, इन सड़कों की अगर सर्वाधिक लंबाई की बात करें तो देश में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर है कर्नाटक। ठीक है, इस तरीके से 3 राज्य है, महाराष्ट्र है और उसके बाद है उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। और अगर दूसरे तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाए कि देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है, राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई, तो ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र, इसमें थोड़ा सा बदलाव है, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और इसके बाद क्या आ जाएगा? राजस्थान। ठीक है, इसके बाद है राजस्थान। ठीक है, उतार लीजिए इसको। फिर इसके बाद कुछ और चीज़ें का अध्ययन करेंगे हम। यहाँ कंफ्यूज होने की बात नहीं है। देश में सड़कों की अगर कुल लंबाई पूछी जाएगी तो हमारा उत्तर होगा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। अगर देश में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उन राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई पूछी जाएगी अगर, तो उसमें महाराष्ट्र आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा और राजस्थान आ जाएगा। महाराष्ट्र में लगभग 17,000 से ज़्यादा किलोमीटर की लंबाइयाँ हैं जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनकी, और उत्तर प्रदेश में 11,000 और राजस्थान में 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबाई है राष्ट्रीय राजमार्गों की। ठीक है, इसके बाद कुछ और चीज़ें देख लेते हैं हम। देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे, देश का दूसरा सबसे लंबा नेशनल हाईवे, इसमें ही आपको उत्तर पश्चिम गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा दोनों की चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मिटा देता हूँ मैं इसको। देखिए, देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे वो कौन सा है? देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है नेशनल हाईवे नंबर 27, जिसको EW बोलते हैं। ये 2031 मार्च 2019 को NHAI द्वारा बताए गए नवीनतम आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पुराने आंकड़े हो सकता है आपको थोड़ा डिसमैच हो, इसमें गड़बड़ हो आपका मामला, लेकिन ये नए आंकड़े हैं बिल्कुल, इसलिए नए आंकड़ों के अकॉर्डिंग आप पढ़े तो बेहतर रहेगा। ठीक है, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है 27 EW, नेशनल हाईवे NH27, नेशनल हाईवे नंबर 27, जिसको EW के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कहाँ से शुरू होता है? ये शुरू होता है पूर्व में आसाम से, और कहाँ खत्म होता है? ये जाकर के गुजरात के पोरबंदर में, यानी कि पश्चिम में। EW का मतलब क्या है? ईस्ट वेस्ट, यानी कि इस मार्ग को, इस
राष्ट्रीय राजमार्ग को, इस राष्ट्रीय राजमार्ग को पूर्व पश्चिम गलियारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पूर्व पश्चिम गलियारा के नाम से भी जाना जाता है। नेशनल हाईवे नंबर 27, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 4112 किलोमीटर। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया है 4112 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए ये राष्ट्रीय राजमार्ग कहां से शुरू होता है? आसाम के सिलचर से शुरू होकर कहां तक जाता है? ये जाता है आपका गुजरात के पोरबंदर तक, गुजरात के पोरबंदर तक। आसाम के सिलचर से शुरू हुआ और गुजरात के पोरबंदर तक जाकर ये खत्म होता है। ठीक है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है देश के 7 राज्यों से होकर गुजरता है। ये भी बात ध्यान रखने की है हमको। यह राष्ट्रीय राजमार्ग देश के 7 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से? गुजरात में गुजरता है। कौन कौन से 7 राज्य गुरुजी वो बता दीजिए। देखिए सबसे पहले गुजरात है ही, इधर पूर्व पश्चिम से बात कर लेते हैं हम। गुजरात के बाद आएगा आपका राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश मिलेगा, मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद आपको मिलेगा बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और उसके बाद आपको मिलेगा इसमें आसाम। इस 7 राज्यों से होकर के गुजरने वाला ये देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी सबसे ज़्यादा लंबाई गुजरात में बताई जाती है 954 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, सब सर्वाधिक लंबाई इसकी गुजरात में है। पोरबंदर गुजरात तक ये राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है, नेशनल हाईवे नंबर 27। ठीक है, इसके बाद देश का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है नेशनल हाईवे नंबर 44, जिसको कहते हैं NS। ठीक है, यानी कि उत्तर दक्षिण गलियारा। इसको लिख लीजिए आप, फिर इसके बाद मिटाते हैं इसको और फिर देखते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा क्या कहता है हमारा। चलिए, देश का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44, ये है नॉर्थ साउथ, यानी कि इसको उत्तर दक्षिण गलियारे के नाम से जाना जाता है। इसे उत्तर दक्षिण गलियारा के नाम से जाना जाता है। कितनी लंबाई है गुरुजी इसकी? 3717
3717 किलोमीटर इसकी लंबाई। ठीक है, 3717। देश का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये, और इसको उत्तर दक्षिण गलियारा के नाम से जाना जाता है। ये कहां से शुरू होता है? देखिए, श्रीनगर से शुरू होता है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से। हालांकि जम्मू कश्मीर नहीं रहा, कश्मीर रह गया केवल। श्रीनगर से शुरू होकर के कहां तक जाता है? ये जाता है आपका तमिलनाडु तक। तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है। कहां से कहां तक? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक देश के 13 राज्यों से गुजरता है ये। कितने राज्यों से? देश के 13 राज्यों से गुजरता है। ठीक है, देश के 13 राज्यों से गुजरने वाला है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब देखिए कौन कौन से 13 राज्य हैं उनमें, उनको हम देख लेते हैं। देश के 13 राज्य कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहले तो आपको कश्मीर तो है ही। अगर जम्मू कश्मीर को राज्य मान लिया जाए तो कश्मीर है। फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश है, फिर उसके बाद आपको मिलेगा हरियाणा, हरियाणा मिल जाएगा आपको। हरियाणा के बाद आपको मिल जाएगा पंजाब। पहले पंजाब है, फिर हरियाणा है। फिर उसके बाद आपको मिलेगा इसमें उत्तर प्रदेश, फिर मिलेगा मध्य प्रदेश, फिर मिलेगा आपको इसमें राजस्थान। ठीक है, कितने राज्य हुए ये राज्य हुए आपके 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर मध्य प्रदेश राजस्थान हो गया। फिर उसके बाद इसमें महाराष्ट्र मिलेगा आपको, तेलंगाना आपको मिलेगा, आंध्र प्रदेश आपको मिलेगा, कर्नाटक आपको इसमें मिलेगा, और फिर तमिलनाडु भी आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये देश के 13 राज्यों को छूता है, 13 राज्यों तक ये जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 राज्य हुए हैं। 13वां राज्य कौन सा है? 13वां राज्य देखते हैं हम। 13वां राज्य कौन सा है इसके अंदर? तो इसमें 13वां राज्य जो होता है वो कोई राज्य नहीं है, वो है हमारा दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश है। अगर दिल्ली को भी राज्य मान लिया जाए तो 13 राज्यों से होकर के ये गुजरता है। ठीक है, दिल्ली लिख लीजिए आप इसमें। ये दिल्ली आएगा आपके पंजाब और हरियाणा के बाद। तो इस तरीके से ये देश का दूसरा सबसे लंबा नेशनल हाईवे माना जाता है। ठीक है, इसको भी आप लिख लीजिए। फिर इसके बाद हम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बात करेंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या होती है? उससे पहले एक चीज और ध्यान रखिएगा, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम्स में कि उत्तर पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम गलियारा ये कहां पर मिलते हैं या एक दूसरे को कहां पर काटते हैं? तो ध्यान रखना, सन 57 की रानी, झांसी वाली रानी, झांसी में एक दूसरे को मिलते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, और हमने सुनी कहानी थी वही वाली झांसी एमपी में। झांसी एमपी में ये दोनों नेशनल हाईवे देश में एक तो इधर से इधर की तरफ गुजरता है और एक इधर से इधर की तरफ आता है। ये दोनों जहाँ पे मिलते हैं वो झांसी है।
ठीक है, इसको उतार लीजिए फटाफट से, फिर हम देखेंगे अन्य चीज़ों को जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत है। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं इसको भी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटर बोलते हैं इसको। स्वर्णिम चतुर्भुज का मतलब ये है, देश में 4 महानगर बताए जाते हैं। 4 महानगर है देश में जिनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। जनसंख्या के आधार पर 50 लाख से ज़्यादा जनसंख्या जिसकी होती है उनको माना जाता है। तो देश में 4 महानगरों को दर्जा प्राप्त है अभी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो भारत के नक्शे के संदर्भ में अगर इसको समझे हम, भारत के नक्शे के संदर्भ में अगर इसको समझने की कोशिश करें हम, तो हमको चारों महानगरों की पहले तो स्थिति का मालूम होना चाहिए कि 4 महानगर जो है देश के वो किस किस जगह पर स्थित है, और फिर उसके हिसाब से हम, वाह कितना अच्छा बना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर है दिल्ली, यहाँ पर है मुंबई, यहाँ पर है चेन्नई और यहाँ पर है कोलकाता। इन सभी को जोड़ते हुए यह राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए हैं। इन सभी को जोड़ते हुए ये राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए हैं। इस राष्ट्रीय राजमार्ग को स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ रही है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन चारों बड़े महानगरों को जोड़ने वाली योजना है, जिसको 2000 में, सन 2000 में शुरू किया गया था उस समय के राष्ट्रपति अटल बिहारी द्वारा। अटल बिहारी वाजपेयी, इनके द्वारा इसको शुरू किया गया था और सन 2012 में ये पूर्ण हो चुकी थी योजना। ठीक है, इसके अंतर्गत 4 और 6 लेन के, 4 और 6 लेन का मतलब ये क्या होता है? 4 लेन का रोड वो होता है जिसमें दोनों तरफ 2-2 मार्ग हो, आने के भी 2 हो, जाने के भी 2 हो, तो 4 लेन हो गया वो। 6 लेन का मतलब क्या हो गया? जिसमें जाने के 3 हो, आने के भी 3 हो, इसको 6 लेन बोलते हैं। इस तरीके की सड़कें बनाई गई थी यहाँ से चारों महानगरों को जोड़ने के लिए। साथ ही साथ ये जो है महानगर, ये राष्ट्रीय राजमार्ग, ये आसपास के छोटे मोटे बड़े शहरों को भी जोड़ते हैं। जैसे यहाँ से निकला तो ये आगरा को जोड़ेगा, वाराणसी को, लखनऊ वगैरह बड़े बड़े शहरों को जोड़ते हुए चलते हैं। ऐसे नहीं भी गाँव में होकर गुजरे, बड़े बड़े शहरों को, आसपास वाले जो शहर हैं उन सभी को जोड़ते हुए ये चलते हैं। अगर इनकी पूरी कुल लंबाई ज्ञात कर लें, अगर पूरी लंबाई की बात कर ली जाए कि इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत देश में जितनी भी ये सड़कें हैं, दिल्ली से लेकर के वापस दिल्ली तक, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है गुरुजी 5846 किलोमीटर। कितनी है? 5846 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत बनाई गई सड़कों की कुल लंबाई। ठीक है, ये भी देश के कितने राज्यों से होकर के गुजरता है? 13 राज्यों से होकर के। कितने राज्यों से? 13 राज्यों से। अब आप देख लेना कौन कौन से 13 राज्य है। दिल्ली हो गया, दिल्ली के बाद हरियाणा हो गया, हरियाणा के बाद राजस्थान हो गया, यूपी, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा वगैरह, इस तरीके से यहाँ पर बिहार, झारखंड वगैरह सारे 13 राज्य हैं। ये हैं 13 राज्यों से होकर के ये
राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको हम याद रखेंगे, ठीक है। 13 राज्यों से होकर के गुजरता है। इसके बाद देख लिएगा आप कौन कौन से इसमें नेशनल हाईवे है, उनकी बात कर लेते हैं हम। कौन कौन से इसमें नेशनल हाईवे है, तो देखिए नेशनल हाईवे नंबर 48 इस योजना के अंतर्गत नेशनल हाईवे 48 ये है दिल्ली से चेन्नई तक, यहां से लेकर के और पूरा यहां तक ये नेशनल हाईवे है, जो इस रूट का सबसे लंबा भी है, लगभग 2807 किलोमीटर है ये हाईवे जो है, ये इसको इससे कनेक्ट करता है नेशनल हाईवे नंबर 48, जिसमें दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य शामिल है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये राज्य इसके अंतर्गत शामिल है, ठीक है। कौन कौन से हैं? दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु में चेन्नई आ रहा है, ठीक है। इसके बाद यहां से लेकर के यहां तक, चेन्नई से लेकर के कोलकाता तक, चेन्नई से लेकर के कोलकाता तक नेशनल हाईवे नंबर 16 है। चेन्नई से कोलकाता तक, चेन्नई से कोलकाता तक नेशनल हाईवे नंबर 16 है, जो देश में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल, ओडिशा यहां पर है। फिर इसके बाद नेशनल हाईवे NH 19 शुरू होता है। कितना है? NH 19 शुरू होता है, और वो NH 19 शुरू होता है कोलकाता से आगरा तक, ठीक है। कोलकाता से आगरा तक, कोलकाता से आगरा, कोलकाता से आगरा तक इसको मिलेगा। इसमें आपको पश्चिम बंगाल मिलेगा, झारखंड मिलेगा, बिहार मिलेगा और यूपी मिलेगा, 4 स्टेट इसमें मिलेंगे। फिर उसके बाद NH नंबर 44 है, 44, अभी जो हमने पढ़ा था NH 44, देश का दूसरा सबसे बड़ा ये है। फिर ये मिलेगा आपको आगरा से दिल्ली तक, इसमें आपको यूपी और दिल्ली 2 ही मिलेंगे। तो इस तरीके से ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत बने हुए नेशनल हाईवे की बात हो गई। नेशनल हाईवे नंबर 48, नेशनल हाईवे नंबर 16, नेशनल हाईवे नंबर 19, नेशनल हाईवे नंबर 44। अब देखिए, ये तो नेशनल हाईवे की बात हो गई, कौन कौन से नेशनल हाईवे कहाँ कहाँ पर स्थित है। लेकिन इसके बाद भी अगर सड़क परिवहन पढ़ें तो बहुत सारे हाईवे हैं देश में, लगभग 228 राष्ट्रीय राजमार्ग है देश में, लगभग 228 राष्ट्रीय राजमार्ग देश में मौजूद है, जिनमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट हैं। उन इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए, क्योंकि देखिए मैं अगर आपको यहाँ बताऊंगा तो आप असहमति जाहिर करेंगे, क्योंकि नए आंकड़ों के अनुसार बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जो गड़बड़ है, ठीक है। गड़बड़ का मतलब यह है पुराने आंकड़ों से मैच नहीं खा रही है, नए आंकड़े हैं। उन नए आंकड़ों की मैं आपको PDF उपलब्ध करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। आप देश के नेशनल हाईवे के बारे में नंबर 1 से लेकर के नंबर 228 तक वहां जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा हाईवे कहां तक जा रहा है और किस हाईवे की लंबाई कितनी है, वो सारी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे कुछ दिनों में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।